हाउ कैन वी से दिस इन इंग्लिश? पूरी किताब तो छोड़ो, मैंने एक पेज नहीं पढ़ा। व्हाट अबाउट दिस? आग तो छोड़ो, यहाँ तो चिंगारी तक नहीं है। एंड दिस? चाय बनाना छोड़ो, मेरे पास पानी पीने तक का टाइम नहीं है। खाना तो छोड़ो, मुझे पानी तक नसीब नहीं हुआ। झूमर तो छोड़ो, यहाँ एक बल्ब नहीं लगा हुआ। ये बात तो छोड़ो, यहाँ पे तो यही नहीं है। जब इस तरह की बातें आपको करनी होती है ना, तो एक बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, जो आपको पता होना चाहिए। वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आप सीख जाएंगे कि इस तरह की बातों को इंग्लिश में आप कैसे कह सकते हैं। मैं एक बहुत यूजफुल स्पोकन इंग्लिश के लिए एडवांस स्ट्रक्चर आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसा कि होता ही है, यानी एक सेंटेंस बनाना है जिसमें होगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उसमें क्या ऐड करना है, लेट अलोन। लेट अलोन, दिस इज द फ्रेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट अलोन। I'm not even touching it, let alone putting it in my mouth. Do you know how stupid it is to smoke at all, let alone when you are pregnant? Good God, he's incapable of even pronouncing the word peace, let alone entering into negotiations. और उसके साथ फिर less probable idea, फिर एक ऐसा आइडिया लगाना है यहाँ पे जो less probable है। यानी हम यहाँ पर ना ऐसी चीज बता रहे होते हैं कि यही मुमकिन नहीं है, ये तो क्या ही मुमकिन होगा। तो पहले एक चीज कम प्रोबेबल है और एक दूसरी चीज है जो और भी कम प्रोबेबल है, जो और भी लेस लाइकली है। एक चीज का होना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम चांस है उसके, और अगर इसी के कम चांस है तो दूसरी वाले के तो और भी कम चांस है। उसको तो भूल ही जाओ, उसको तो छोड़ ही दो, वो तो दूर की बात है। जब ऐसी बातें करनी होती है तब हम लेट अलोन का यूज करते हैं। अब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत से हिंदी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा कि लेट अलोन का यूज कैसे किया जाता है। तो इससे पहले कि आप ये सुनो मैं क्या बताऊं, उससे पहले आप कोशिश करना है हिंदी की इंग्लिश बनाने की। जैसे इसको देखो, कार तो छोड़ो, मैं साइकिल तक नहीं खरीद सकता। तो कार खरीदना और साइकिल खरीदना दो सिचुएशंस हैं। तो जो साइकिल तक नहीं खरीद सकता उसके लिए कार खरीदना और भी मुश्किल है ना। तो एक चीज तो कम पॉसिबल है और दूसरी चीज और भी कम पॉसिबल है। तो कार तो छोड़ो, मैं साइकिल तक नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे बात क्या है, मैं साइकिल तक नहीं खरीद सकता। आई कांट बाय अ बाइसिकल, आई कांट बाय अ बाइसिकल। कार तो छोड़ ही दो, कार तो दूर की बात है, कार तो भूल ही जाओ। तो इसको कनेक्ट करने के लिए अब हम यूज करेंगे लेट अलोन। लेट अलोन अ कार, बस हो गया, इतना ही करना है, लेट अलोन अ कार। आई कांट बाय अ बाइसिकल, लेट अलोन अ कार। मैं एक बाइसिकल नहीं खरीद सकता, कार तो दूर की बात है, कार तो छोड़ो। यानी आई कांट बाय अ बाइसिकल, लेट अलोन अ कार। सो आई कांट अफोर्ड टू बाय इवन अ बाइसिकल। Buying a car is more expensive, as everybody knows that. Buying a car needs you to work harder. You need to have much more money to be able to buy a car. So when you can't even buy a bicycle, how can you even think about buying a car? So I can't buy a bicycle, let alone a car. पूरी किताब तो छोड़ो, मैंने एक पेज नहीं पढ़ा। तो मेन बात क्या है, मैंने एक पेज नहीं पढ़ा। I haven't read a page. मैंने एक पेज तक नहीं पढ़ा है। I haven't read a page. पूरी किताब तो छोड़ो, let alone the whole book, the entire book, the entire book या the whole book यानी पूरी किताब। let alone पूरी किताब, यानी पूरी किताब को तो एक तरफ ही रख दो, इसको तो छोड़ ही दो, ये तो दूर की बात है। It's out of the question, it's not possible, it's next to impossible. So I haven't read a page, मैंने एक पेज नहीं पढ़ा है। let alone the entire book, एक पूरी किताब तो छोड़ ही दो, उसकी तो दूर की बात है। चाय बनाना छोड़ो, मेरे पास पानी पीने तक का टाइम नहीं है। Like someone asks you to make some tea and now this is what you say to him कि चाय बनाना छोड़ो, मेरे पास पानी पीने तक का टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले ये बात बतानी है जो कि ज्यादा पॉसिबल है कि मेरे पास पानी पीने तक का टाइम नहीं है। I don't have the time to drink water, यानी पानी पीने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। Let alone take tea, कि मैं चाय पीऊंगा, इसको तो ये तो और भी कम पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चाय क्या मैं पीऊंगा, पानी पीने तक का टाइम नहीं है। I don't have the time to drink water, let alone take tea. देखो यहाँ पर ना दो एक्शंस की बात हो रही है, एक तो है ड्रिंक वाटर, पानी पीना, और एक है टेक टी। तो मतलब मैं ड्रिंक वाटर ही नहीं कर सकता हूँ, टेक टी तो दूर की बात है। दो एक्शंस को हमने जोड़ा हुआ है, जो ड्रिंक वाटर है यही नहीं कर सकता हूँ मैं, टेक टी को तो छोड़ ही दो। सो आई डोंट हैव द टाइम टू ड्रिंक वाटर, लेट अलोन टेक टी। तो ये ड्रिंक और ये टेक, ये दो एक्शंस है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ड्रिंक वाटर को नहीं कर सकता मैं, टी को टेक करना तो दूर की बात है। वो पलटी भी नहीं, मुस्कुराना तो दूर की बात है, वो तो देखकर पलटी भी नहीं। शी डिड नॉट इवन टर्न अराउंड, टर्न अराउंड मतलब घूम जाना। शी डिडंट इवन टर्न अराउंड, लेट अलोन स्माइल, स्माइल करना तो दूर की बात है। कैसे जुड़ा है, शी डिडंट इवन टर्न अराउंड। तो एक तो एक्शन है टर्न अराउंड कर लेना, तो टर्न अराउंड तो उसने किया नहीं, स्माइल करना तो और भी दूर की बात है।
तो स्माइल भी एक एक्शन है, टर्न अराउंड भी एक एक्शन है। तो स्माइल करना तो दूर की बात है, लेट अलोन स्माइल, शी डिडंट इवन टर्न अराउंड, उसने टर्न अराउंड भी नहीं किया, स्माइल करना तो दूर की बात है। तो लेट अलोन यहाँ पे दो एक्शंस को जोड़ रहा है, दो नाउन्स को जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ सकता है, इस तरीके से सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये जोड़ता है। टॉप करना तो छोड़ो, वो तो पास भी नहीं हुआ, ही डिडंट इवन पास द एग्जाम, उसने एग्जाम को पास तक नहीं किया, लेट अलोन टॉप इट, उसको टॉप तो क्या ही करेगा, लेट अलोन टॉप इट, ही डिडंट इवन पास द एग्जाम, लेट अलोन टॉप इट। तो यहाँ पे कौन से दो एक्शंस हैं, पास और टॉप, एग्जाम को पास करना और टॉप करना, उसने उसे पास नहीं किया, टॉप क्या करेगा, he didn't even pass the exam, let alone top it। मैंने तो चप्पल तक नहीं पहनी, जूते तो दूर की बात है। So I am not even wearing flip flops, I'm not even wearing flip flops, ये इस तरह की चप्पलों को हम flip flops कहते हैं। I am not even wearing flip flops, let alone shoes, shoes तो दूर की बात है। यहाँ देखो दो एक्शंस नहीं, दो नाउन्स कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पे मैंने बोल दिया I am not wearing, मैंने नहीं पहना हुआ है फ्लिप फ्लॉप्स, मैंने फ्लिप फ्लॉप्स ही नहीं पहने, शूज तो दूर की बात है। फ्लिप फ्लॉप्स और शूज को एक साथ रखा जा रहा है कि आई एम नॉट इवन वेयरिंग फ्लिप फ्लॉप्स, लेट अलोन शूज, कि मैंने फ्लिप फ्लॉप्स को ही नहीं पहना हुआ, शूज तो दूर की बात है, वो तो छोड़ ही दो, वो तो हो ही नहीं सकता, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, 13 का पाड़ा छोड़ो, मैं 9 का पाड़ा तक नहीं सुना सकता। ठीक है, सो आई कांट इवन रिसाइट द टेबल ऑफ 9, लेट अलोन द टेबल ऑफ 13। यहाँ पर किसको हमने साइड बाय साइड रखा है, द टेबल ऑफ 9 है और एक है द टेबल ऑफ 13। तो टेबल ऑफ 9 को ही मैं रिसाइट नहीं कर सकता हूँ, द टेबल ऑफ 13 को क्या ही करूंगा, आई कांट इवन रिसाइट द टेबल ऑफ 9, लेट अलोन द टेबल ऑफ 13। वैसे मुझे आती है तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, बस क्या सारी सुनाऊँ अब। लेट अलोन द टेबल ऑफ 13, कि 13 की टेबल तो छोड़ो, I can't even recite the table of 9। अच्छा, यहाँ पर हम recite का यूज कर रहे हैं। When you say something out loud from your memory, you use the verb recite, you recite it। लेकिन naturally और casually हम ना say भी बोल सकते हैं, I can't even say the table of 9, let alone the table of 13। अच्छा, short में इतना ही बोल सकते हैं, let alone of 13, 13 की क्या ही सुनाऊंगा। आग तो छोड़ो, यहाँ तो चिंगारी तक नहीं है, there isn't even a spark here, चिंगारी मतलब spark, यहाँ पे तो एक स्पार्क तक नहीं है, आग तो छोड़ो, लेट अलोन अ फायर, लेट अलोन अ फायर, एक यहाँ पर आग क्या होगी, यहाँ पर तो चिंगारी तक नहीं है, देयर इजंट इवन अ स्पार्क हियर, लेट अलोन अ फायर। इफ यू आर वंडरिंग फायर के साथ ए क्यों आ गया, तो आप याद रखो कि वैसे नेचुरली जब आप इसको इन जनरल बात करो, फायर इन जनरल, तब ये अनकाउंटेबल होता है। लेकिन जब आप एक फायर को, एक इंस्टेंस ऑफ फायर की बात कर रहे हो, एक एन इवेंट ऑफ फायर की बात कर रहे हो, एक स्पेसिफिक टाइम की एक फायर, तो उसमें ए लगाना है, अ फायर। सो देयर इजंट इवन अ स्पार्क हियर, लेट अलोन अ फायर। खाना तो छोड़ो, मुझे पानी तक नसीब नहीं हुआ वहां पे, आई वॉजंट लकी इनफ टू गेट वाटर, कि मैं इतना भी लकी नहीं था कि मुझे पानी मिल जाए, लेट अलोन फूड, खाना तो क्या ही मिलेगा। झूमर तो छोड़ो, यहाँ एक बल्ब नहीं लगा हुआ, कैसे कहोगे, जब आपको किसी चीज की पोजीशन बतानी होती है तो देयर का यूज होता है, यहाँ पे बल्ब तक नहीं है, देयर इजंट इवन अ बल्ब हेयर, देयर इजंट इवन अ बल्ब हेयर, यहाँ पर तो एक बल्ब तक नहीं है, लेट अलोन अ शैंडलियर, लेट अलोन अ शैंडलियर, शैंडलियर तो क्या ही होगा, यहाँ पर तो एक बल्ब तक नहीं है। मेरी तो छोड़ो, उसे अपनी भाई की फिक्र नहीं है, मेरी तो क्या ही फिक्र होगी, थिंक अबाउट इट, हाउ कैन यू से दिस इन इंग्लिश, मेरी तो छोड़ो, उसे अपने भाई की ही फिक्र नहीं है, तो बात क्या हो रही है, उसे अपने भाई की फिक्र नहीं है। He doesn't even care about his own brother, he doesn't even care about his own brother। ये चीज ज्यादा पॉसिबल होनी चाहिए, ज्यादा प्रोबेबल होनी चाहिए, एक आदमी को अपने भाई की फिक्र ज्यादा होनी चाहिए, तो वही नहीं है। तो लेट अलोन मी, मेरी तो दूर की बात है, मेरी तो क्या ही फिक्र करेगा वो जब अपने ब्रदर की नहीं कर रहा है। He doesn't even care about his own brother, let alone me, अपने ब्रदर की ही वो कदर नहीं कर रहा है, केयर नहीं कर रहा है उसके लिए, तो मेरे लिए तो क्या ही करेगा। केयर अबाउट के बाद हमने लिखा हुआ है हिज ओन ब्रदर, कि वो अपने ब्रदर को ही केयर अबाउट नहीं करता है, केयर अबाउट मी तो वो दूर ही करेगा। जोत लगाना तो दूर, वो तो भगवान को याद भी नहीं करता, ही डजंट इवन थिंक ऑफ गॉड, वो भगवान के बारे में सोचता भी नहीं है, भगवान को याद भी नहीं करता है। लेट अलोन लाइट अ लैम्प, लेट अलोन लाइट अ दिया, दिया तो क्या ही जलाएगा, जोत तो क्या ही जलाएगा, लैंप तो क्या ही जलाएगा, ही डजंट इवन थिंक ऑफ गॉड। पहले आपको वो बात बतानी है जो कि हो नहीं रही है, जो कि इम्प्रोबेबल है, जो कि नहीं होती है, उसके बाद बतानी है जो और भी कम प्रोबेबल है, जो और भी कम लाइकली है, जिसका होना और भी कम संभव है।
पहले आपने एक ऐसी चीज बताई जो कम संभव है, फिर दूसरी चीज बताई जो और भी कम संभव है। तो कहने का मतलब है जब यही चीज नहीं हो पा रही है तो दूसरी तो क्या ही होगी। He doesn't even think of God, let alone light a lamp. नहाना तो छोड़ो, वो दांत साफ भी नहीं करता। तो जब कोई दांत ही साफ नहीं करता वो नहाएगा तो क्या। तो वो दांत साफ नहीं करता, जो कि ज्यादा पॉसिबल है इन दोनों में, उसको पहले रखेंगे। He doesn't brush his teeth. वो अपने टीथ को ब्रश नहीं करता है, let alone take a bath. नहाएगा तो क्या वो। He doesn't brush his teeth, let alone take a bath. मुझसे चला नहीं जा रहा, भागना तो दूर की बात है। I can't even walk right now, let alone run. I can't even walk. मैं walk नहीं कर सकता हूँ, run तो दूर की बात है। I can't even walk right now, let alone run. I'm so worn out. यहाँ एक कुर्सी की जगह नहीं है, टेबल तो दूर की बात है, एक कुर्सी तक की जगह नहीं है यहाँ पे। क्या कहेंगे? There's no room for a chair here, let alone a table. There's no room for a chair here, let alone a table. यहाँ पर एक चेयर के लिए रूम नहीं है, टेबल तो दूर की बात है। ये कार तो फास्ट ही नहीं है, सुपर फास्ट होना तो छोड़ो, सुपर फास्ट होना तो दूर की बात है। दिस कार इजंट इवन फास्ट, ये तो फास्ट ही नहीं है, लेट अलोन सुपर फास्ट, लेट अलोन सुपर फास्ट। तो यहाँ पर देखो हमने किसको साइड बाय साइड रखा है, एडजेक्टिव्स को, कि ये फास्ट ही नहीं है, सुपर फास्ट तो क्या ही होगी। दिस कार इजंट इवन फास्ट, लेट अलोन सुपर फास्ट। इट्स नॉट इवन फास्ट, लेट अलोन सुपर फास्ट। ये तो फास्ट तक नहीं है, सुपर फास्ट तो दूर की बात है। तो अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आई है तो इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बात होगी अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।